बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ़्ते पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ईद उल अज़हा ज़ोर शोर के साथ मनाई गई। सैकड़ों जानवर की कुर्बानी अदा की गई और आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि जो सैकड़ों जानवरों को कुर्बान किया जाता है, इनकी खालों का क्या किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप कभी अपने घर में किसी भी जानवर की कुर्बानी कर रहे हो तो एक साहब आते हैं, दरवाज़ा खटकाते हैं और आपसे पूछते हैं कि क्या आप अपने जानवर की खाल बेचना चाहेंगे, और आप उनसे रेट करते हैं, उसके बाद खाल को फ़रोख्त कर देते हैं। पूरे पाकिस्तान में, पूरे लाहौर में, पूरे पंजाब में, बल्कि पूरी दुनिया में जो भी जानवर कुर्बान किए जाते हैं उनकी खालों को कितने में ख़रीदा जाता है, उनकी खालों को किस तरह से महफूज बनाया जाता है, उनकी खालों से क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, और ये जो खालों की इंडस्ट्री है ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, इससे क्या क्या बनाया जाता है। और हम अक्सर देखते हैं, जैसे हम मंडी में गए, वहाँ पे हमने मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की, कोई जानवर 5 लाख का था, कोई जानवर 2 लाख का था, कोई जानवर 50 लाख का था। तो आज के प्रोग्राम में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो 50 लाख का जानवर होता है, क्या उसकी खाल महंगी होती है या उसकी भी आम जानवर के मुताबिक ही खाल बिकती है। ये खालों को किस तरह से महफूज किया जाता है, खालों का रेट किस तरह से निकाला जाता है। और जो सोशल मीडिया पे इस हवाले से बात की जा रही थी कि छतरे की खाल शायद 50 रुपये या 100 रुपये में ली जाती है, उसके क्या मामला हैं, खालों को इकट्ठा करके किस तरह से महफूज किया जाता है, किस तरह से इनका जो है चमड़े को साफ़ करके महफूज करके फिर लेदर की चीज़ें बनाई जाती हैं। उसको महफूज करने के बाद, उसको खुश्क करने के बाद अब उनको उनके साइज़ के मुताबिक जो है यहाँ पे ढेरियों की सूरत में लगाया जा रहा है। आइए इनसे बातचीत भी करेंगे, इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इसको किस तरह से पहले तो बताएं महफूज किया जाता है, फिर उसके बाद इसको किस भाव ख़रीदा जाता है, किस भाव बेचा जाता है, फिर इसकी सफाई का क्या तरीक़ेकार है, ये कहाँ भेजा जाता है, फिर इनसे क्या क्या चीज़ें बनती हैं। आज के प्रोग्राम में इंशाल्लाह तमाम तफ़सीलात जो हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी, खैरियत से? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। की हो रहा है मेरे ख्याल हूँ तो मेरे ख्याल नमक नुमक लगा है, महफूज हो गया है। हाँ जी, चमड़ा जरा ना खराब नमक नहीं हो सकता, जो नमक लगा इनू जरा कच्चा जो ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਨੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਨਮਕ ਲਾ ਲੈਨੇ ਆ। ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਕ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲ ਹੈ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਾਲ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਲੋਟਰ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ? ਨਾ 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 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਾਲ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਲੈਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। हाँ जी। ਇਹਨੂੰ किस तरह पहले कितने महीने हो? हाँ जी। ये इसको पहले बताएं कि इसको महफूज कैसे करते हैं। मतलब कि हम देखते हैं कि कुर्बानी कर रहे होते हैं, एक बंदा आता है, वो सानू पूछता कि तुसी खल बेचनी, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਚਣੀ है, वो कहता मैं इन्ने दी लेनी, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ इन्ने दी बेचनी, उस तो बाद वो लैके ले जाता है। हाँ जी। उसके बाद क्या होता है, आपके पास कैसे खाल आती है? ਕਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ कुर्बानी ਤੇ दुकान एक लेने हैं, दुकान ਤੇ ना ਉੱਥੇ बैठ जी ਜਦੋਂ मुसाफिर आते हैं कोई रिक्शे में या मोटरसाइकिल में, ये जो छोटे छोटे इकट्ठे कर रहे होते हैं, 20 खा लें 50 खा लें, 2 4 5 6 ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 30 40 ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਮਕ ਲਵਾ ਦਈਦਾ। ठीक है। ਇਹ ਹੁਣ ਨਮਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਰਹੇਗਾ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। जिन्नी गर्मी नहीं तो नमक ना लगे। ਹਾਂਜੀ, ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਗਲ ਸਕਦਾ ਮਾਲ, खराब हो जाएगा, खराब हो सकता है। ठीक है, अगर नमक ना लगा। अगर नमक ना लगा। अच्छा मुझे बताएं कि अभी क्या रेट चल रहा है? रेट इसका जरा ना इस मार्केट पूरी में लाहौर की जितने भी हैं व्यापारी लेने वाले, ठीक है, 1800 2000 ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ? ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ की ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 1800 2000 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਮੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਨਵਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਿਆ 25 ਲੱਖ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ 30 ਲੱਖ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਚਮੜਾ 1800 1500 ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਕੋਈ 2 300 ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 2500 ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਜੇ ਭਾਰਾ ਕੋਈ ਚਮੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਫ਼ ਤੱਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ। ਐਜ ਕੀ ਇਸ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਹਰ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਟੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਈਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਕ ਵਾਲੀ ਖਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਰੀ ਉਹ ਵੜ ਕੇ ਕਸਾਈ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੱਕ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਅੰਜੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੋ 2 ਕਸਾਈ ਨੇ, ਹੁਣ 8-8 ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਲੈਣ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਣਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਣਜਾਣ ਲੱਗਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਟੱਕ ਲੱਗਣਾ ਕੀ ਖਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। क्यों? जी, फैक्ट्रियाँ जो खल बाहर आ जाती है ना, खल फैक्ट्रियाँ जो बाहर जो
ਪਾਈ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੱਕ ਵਾਲੀ ਲੈਂਦੇ। ਖਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। अच्छा खल मतलब कि टक लग जाए तो वो फिर फैक्ट्री वाले ने, मेरे ख्याल उन्होंने जाहिर सी बात है कि बड़ा चमड़े में जैकेट निकालनी होती होगी, बड़ी बड़ी चीज़ें कट लगा होता है, वो ज़ाया हो जाता है। वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जब जाता है ना पूरा का माल, वो फिर अपना को लेदर को फीड फैक्ट्री अलकरम हो गया, आइस्टन हो गया, जिन्ने भी बड़े बड़े बड़ियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, 20 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੀ ਖਲ ਵੀ 1800 2000 ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ 8-10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਵੱਡਾ ਚਮੜਾ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀ। ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਪਏ ਜੇ ਨਾ ਪੰਜ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਛਿੱਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛਿੱਤਰਾ ਲੈਣ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ 60,000 ਦਾ, 80,000 ਦਾ, ਲੱਖ ਦਾ। ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ 80,000 ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਛਿੱਤਰੇ ਦੀ ਖੱਲ ਕਿੰਨੇ ਦੀ? 20 ਰੁਪਏ ਦੀ। छतरे की खल 20 रुपए की है? 20 रुपए की तो ढूंढती है ना, खाली 20 रुपये, बच्चे को वो नहीं लेता है। नहीं तो छतरे की खल 20 रुपए की, खाली 20 रुपए की। तो फिर लोर की बेचन दी? लोर वो बाहर ही सुटना है, ਉਹ ਨਕਾਮ ਹੈ ਛਿੱਤਰਾ। तो ਤੁਸੀਂ 20 ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਅਸੀਂ 20 ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਪੈਸੇ ਗਿਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਤਨ ਨਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਕਾਇਆ ਨਾ ਸ਼ੇਪੂਰੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੋਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਨੰਗੋ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਆ 50 ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਖੱਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੈਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਤਨ ਨਾ ਪਾਓ। ਛਤਰੇ की खाल नहीं ले? ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। छतरे की खाल तो कुछ नहीं ਉਹ बनता? ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੋ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਚੰਦ ਛਤਰੇ ਦੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਮਕ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਦਾਦ ਭਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਜਵੇਦ ਹੈ, ਬੜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਬਦਲਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚਮੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਨਾ, ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਚਮੜਾ ਹੈ। ਆਹੋ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ A+ ਜਾਂ ਕੋਈ 1 नंबर? ये ना सारा जो माल है ना, ये इसके ग्रेड बने हुए हैं। ग्रेड बने हुए हैं? A ग्रेड है, B ग्रेड है, ये कौन सा चमड़ा है? ये C ग्रेड है। C ग्रेड है, हल्का है? क्या हल्का वजह? है। ये सबसे हल्का है। वो देखो ना, वो देखो, इसकी सिलेक्शन होती है। ये टक लगा बड़ा। अच्छा ये दिखाएं जी। हाँ जी। अच्छा ये इसको टक लगा। बीच में टक लग गया। हाँ जी, ये भी टक। तो ये ਉਂਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾ ਲੇ हाँ ये बड़े जानवर ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਕੋਈ 8-10 ਲੱਖ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਗ੍ਰੇਡ ਆ ਗਿਆ। ਸੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ये ਵੀ C ਲੋ ग्रेड है। हाँ ये बिकेगा अभी 2500 का या 2800 का। तो ये खरीदा कितने A का होगा? ग्रेड का होगा, A ग्रेड का होगा तो फिर बिकेगा भाई 4000 का, 5000 का। ठीक है, मतलब कि ये साइज से फर्क नहीं पड़ता, साइज से अगर कट लगा हुआ है तो C ग्रेड, कट लगे हों, दूसरा कोई ऐब हो, और क्या ऐप होता है? और इसको चिचड़ी होती है चढ़े हुए, चिचड़ी होती है चढ़े हुए। अच्छा, ठीक है। उसके निशान आते हैं। ठीक है। और माता होती है। ठीक है। और ये लंपी वगैरह बीमारी भी चली हुई है। अच्छा लंपी क्या होता है, अगर दिखाएं किसी जानवर के आगे इधर चमड़ा? कोई चमड़ा नहीं पड़ा लंपी वाला। अच्छा वो लंपी क्या होता है, थोड़ा सा बता दें ज़रा। वो चमड़ा बिल्लू हो ना, अच्छा तो वो उसमें सुराख हो जाते हैं, हो जाते हैं। बीमारी की वजह से सुराख हो जाते हैं। ठीक है। तो ये जो है इस चमड़े को भी आपको कितना अर्सा हो गया नमक लगा के रखा हुआ? ये अभी ये ईद पे आया है। मतलब कि 3-4 दिन हो गए इसको 3-4 नमक लगा दिन हुआ। हो गए हैं, तो दल दिन लगे हैं। अब ये खुश्क हो गया है। खुश्क हो अच्छा गया। एक मिनट इसको खोलें ज़रा। अच्छा नाज़रीन ये ना इस वक्त जैसे क्लीन होता है ना, तकरीबन वो बन गया, हालांकि अभी इसको सिर्फ नमक लगाया है, इसको खुश्क किया हुआ है। हाँ टक दी तो खरीदा भी तुसी सस्ता होना है। हाँ जी सस्ता खरीदा। इसको उल्टा कर सकते हैं ज़रा, खाल वाली साइड दिखाएं। ये देखें नाज़रीन, ये इस वक्त ना जैसे क्लीन होता है ना, ये क्लीन की तरह बन गया हुआ है। जानवर बहुत बड़ा है, लेकिन बता रहे हैं कि उसके ऊपर चूंकि टक लग गया हुआ है, तो अब C ग्रेड है। B ग्रेड में क्या होता है? B ग्रेड में होता है वो 4 नंबर लगता है या 2 नंबर बैल लगता है, उसमें 2 टक होते हैं या 3 टक होते हैं। मतलब कम कट हो और साइड पे कट हो तो वो B ग्रेड है। हाँ वो B ग्रेड। और A ग्रेड कौन सा A होता है? ग्रेड में एक टक छोटा जो होता है, बाकी चमड़ा वो साफ होता है। मैंने दसो है बच्चे दी खल महंगी होंदी, कट्टे दी खल महंगी होंदी? बछड़े की खाल महंगी होती है। अच्छा बछड़े की खाल महंगी होती है। हाँ बड़े बछड़े की खाल महंगी और है। अभी ये आपने नमक लगा लिया, खुश्क कर दिया, अब इसके बाद क्या इसका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है? अभी ये हम दर्जे बना के लगा रहे हैं, छोटा बड़ा करके साइज वाइज। अच्छा सुबह पर्ची ले आएंगे, उनको साइज वार इनकी पर्ची लिखेंगे, ठीक है। टेंडियों वाले आते हैं, वो मतलब कि छोटा चमड़ा अलग कर रहे हैं, बड़ा चमड़ा अलग कर बड़ा रहे हैं। अलग कर रहे हैं। वो आपका रेट भी मुख्तलिफ होता है? हाँ वो अपने हिसाब से रेट लगाएंगे, जो ज़्यादा रेट लगाएगा वो ले जाएगा। अच्छा बोली होगी सुबह? बोली होगी। ठीक है। तो- और मुझे ये बताएं कि ये कितना का चमड़ा यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, या इस ईद पे कितना का माल इकट्ठा हुआ? लाहौर में साढ़े अब तुसी अपने हमारे गोदाम में ये 3-4 हज़ार होगा।
3-4 हज़ार 3-4 हज़ार चमड़ा। ये मुझे तो ज़्यादा लग रहा है। ये कितना ढेर है, ये जो ये वाला चमड़े का ढेर है, ये तकरीबन 100 होगा। 100 होगा। और इसको ग्रेड कैसे कर रहे हैं, आपको कैसे पता कैसे लगता है कि कौन सा? तो ये नंबर लगा हुआ है, हाँ लगा 5 हाँ ये ग्रेड का नंबर है। ठीक है। आगे ये देखें, इधर आए, भाई जी ये दिखाएं जी। ये नंबर लगा, ਇਹ ਨਾ वो लहरा नंबर है ये। ਦਰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਕੱਠੀ 500 ਖੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਖੱਲਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਨਾ ਚਮੜੇ, ਇੱਕ ਬਰਾबर ਦੇ ਲੱਗਣ। लवाओ ना ज़रा, लवाओ वे लवाओ किस तरह लवा रहे थी नाज़रीन। ये ना उसके साइज़ के मुताबिक, उसके नंबरिंग के मुताबिक जो है यहाँ पे अब यहाँ पे लगाने लगे। लाओ जी, लाइन शुरू करें। ये देखें नाज़रीन, ये अब ना एक साइज़ है। नमक लगाते हैं तो वो खुश्क हो जाती है, उसका पानी निकल जाता है। बिस्मिल्लाह पढ़ के ला लो चिट्टा कितना लाना पे। अच्छा इसका बनता क्या क्या? इसका जैकटा, शू, जी लैदर दी चप्पल, सारा इंदा चमड़ा ही में। अच्छा ठीक है, खिंच के ला जरा यार। और इसके अलावा और देखो इको जी खल आ रही है। हाँ, ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਲ ਨੂੰ ਪੁਗੋ, ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਆ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮੜਾ ਇੱਕ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਹਾਂ ਵਾਓ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ। अच्छा, इसमें कोई रंग का भी फ़र्क होता है कि जैसे ये ब्लैक और वाइट है इकट्ठा, ये रंग का सस्ता फर्क होगा, है। ये चिट्टा होगा वो सस्ता है, जो लाल होगा वो महंगा होगा। ये जो ये ब्रॉन्ज है, ब्राउन कलर महंगा है। हाँ जी, ये 500-700 रुपया ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਰੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਸਮੈਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਗਏ ਆ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮੈਲ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਵਾਰੀ ਆਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਮੈਂ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਸਮੈਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ जरा ਨਾਰਮਲ ਹੋ नॉर्मल होगी। जो से इधर से राशि हैं ये भी कह रहे हैं, इधर मीटिंग हुई है, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਚਮੜਾ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕਿ ਲਹਿਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਜਾਂ ਖਾਨਪੁਰ ਵਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਚਮੜਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਮੰਗ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਲਾਲ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਮੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਮਕ ਹੈ? ਨਮਕ ਇਹ ਨਮਕ ਹੈ? हाँ जी नमक। ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਮਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? हाँ जी, ये गुलाबा नमक होता है। पिंक सॉल्ट जिसे कहते हैं। बिल्कुल वो ਪਿੰਕ ਸਾਲਟ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? हाँ बिल्कुल वो ਇਹ ਉਹੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਨਮਕ? ये खान वाला दूजा होता है, तीसरा ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਵੇਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਨਮਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਆਓਗੇ, ਖੱਲ ਮੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗੀ। ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਮਕ ਲਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਓਗੇ ਤੇ ਖੱਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੰਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਇਹ 30-35 ਸਾਲ ਹੋ गए चमड़ा उतरता है। हाँ। ये इसको 24 घंटे के अंदर नमक ना लगे तो ये ख़राब हो जाता है। अच्छा मुझे ये बात बताएं कि आप जब खाल देखते हैं तो आपको पता लग जाता है कि ये किसी कारीगर ने उतारी हुई है या ये किसी अनाड़ी ने हाँ, उतारी हमें है? हर चीज़ का पता चलता है। ये नाड़ी ने उतारी है, ये किसी कारीगर ने उतारी है। अच्छा हम देखते हैं कि अनारी का कसाई हो तो वो साथ ना पल्ले और साथ गोश्त भी आ रहा होता है, तो वो आप उतारते हैं, क्या करते हैं? वो जब इधर आता है ना चमड़ा नमक लगने के लिए, वो नमक लगाने के लिए उतार देते हैं। क्योंकि उसको गोश्त का फायदा ना उतारेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। चमड़ा भी ख़राब कर देगा। ठीक है। अभी ये फिर बिल्कुल तैयार हो चुका हुआ है। अब ये अभी ये बिकने के लिए तैयार कर दिया हमने। पर्ची आनी है, टंडियों में ले आना है, उन्होंने पर्ची डालनी है। जो ज़्यादा पर्ची देगा हमने उसको दे देना है। इस साल और आगे पिछले बढ़ साल जाएंगे। आपको कितना अर्सा हो गया वैसे काम करते हुए? मुझे 30-35 साल हो गए। काफ़ी अर्सा हो गया ना। आप हर साल क्या देख रहे हैं कि चमड़े की तादाद बढ़ रही है, कम हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है, क्या वजह? वजह यही है, अभी जानवर भी महंगे मिल रहे हैं। कुर्बानी बहुत ज़्यादा जानवर बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। महंगाई की वजह से लोग नहीं खरीद सकते। तो मतलब कि आपको लग रहा है कि महंगाई की वजह से वो जानवर की जो तादाद थी पहले कुर्बान की जाती थी, अब उतने नहीं होते? बहुत ज़्यादा चमड़ा इधर आता था, गोदामों में जगह नहीं होती थी। सही। और ये अभी तो ईद का ही सारा माल पड़ा हुआ है। ईद का ही पड़ा हुआ। स्लॉटरिंग वाला भी आपके पास सारा साल आता तो होगा? हाँ, सारा साल आता है। चलता रहता है कमेला है ना, वो कमेले वो चलता रहता है। 15 दिनों बाद ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਸੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੀ 'ਚ 8-10 ਮੂੜੇ ਇਧਰ ਵਿਛਾਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀ ਪਰਚੀ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਾਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਰਚੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਦਰ ਨੇ, ਸਦਰ ਮਤਲਬ ਅਨੀਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੀਆਂ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਗਦਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋ?
असं यहाँ ये जो माल आता है ना, ये हमने तैयार करके बेचना होता है, यानी कि सिलेक्शन करवा के दर्जे आपकी क्या आपकी तनख्वाह होती है, दिहाड़ियाँ होती नहीं, हमारा ना इधर ठेका होता है, ठेका होता पर है। 20 की मजदूरी होती है। अच्छा, कितनी मजदूरी होती है? वो 50 रुपया ईद पे। ईद पे 50 रुपये है, हाँ। मतलब कि जितने आप तैयार करेंगे आपको 50 रुपये मिलेंगे। हाँ, एक 20 के 50 रुपये। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? ठीक-ठाक, हाँ जी। आप यहीं पे होते हाँ हैं जी। कारखाने में? हाँ जी, चमड़े का काम करते हैं? हाँ जी, चमड़े का काम ए करते हैं। कीरी खाल ले, ਇਹ ਛਤਰੀ ਦੀ ਖਾ ਲੈ ਜੀ। छतरे दिखा ले। हाँ जी। ए जरा दिखाना जरा। ਇਹ ਬਕਾਰ ਪਈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। ਬਕਾਰ ਹੈ? ਆ ਬਕਾਰ ਹੈ। नहीं तो ये अभी तो इसको नमक लगा हुआ है ना? ਨਮਕ ਲਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ। ਨਮਕ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਂਝ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। नमक अपनी मेहनत करिए ना, फिर 100 ਦੀ ਵਿਕ जाती है। नहीं, मुझे बताएं कि इस बार जिन लोगों ने छतरों की कुर्बानी की है, कितने रुपए 10 की लिए? ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। 10 रुपए के लिए? 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਈ ਹੈ। छतरे की खाल 10 रुपए 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈ ਵਿਕ ਲਈ। आप मेरी बात तो सुन लें, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जो ये छतरे कुर्बानी किए गए, कोई हाँ लाख जी। रुपए का था, कोई 1.5 लाख का हाँ, 1 था, लाख। कितनी खाल ले रहे? 10 ਰੁਪਏ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। मतलब ਆ ਲੋਕੀ ਸੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁੱਟ ਗਏ ਨੇ? ਮੁਫ਼ਤ ਸੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। क्या वजह क्या है? ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਛਤਰੀ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। क्यों बस ਉਹਨਾਂ ਦੀ होती है, गल जाती है, खराब हो जाती है? खराब हो मतलब कि जाती इसको महफूज करना हाँ जी, आसान है। महफूज कर हालांकि सकते। मुझे तो लगता है कि इसकी तो बड़ी अच्छी जैकेट बन सकती है। आली इसकी तो वो मशहूर है, इतनी कम होती है। ईद पे नहीं लेते? हाँ जी, नहीं अभी आप नहीं, ये जो खालें पड़ी हुई हैं या ये कोई यहाँ पे बकार है जी। लोग सुट गए थे सुट गए नहीं ਤੇ थे। ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਲਾ ਲਿਆ? ਹਾਂ, ਸਰ, ਨਮਕ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ स्मेल भी नहीं आ रही। देखो ना, उन्हें ना खराब हो सकती है। ये खराब हो गई हाँ, भी है? खराब हो गई। नहीं, ये अभी ठीक है या खराब नहीं, है? खराब हुए। खराब है? हाँ जी। तो इसको नमक फिर क्यों लगाया हुआ है? बस वो ना लाया ना, नमक खराब हो गई है। अच्छा, तो गल जाती है। इसमें स्मेल भी आ रही हाँ है। जी, स्मेल। अभी वो भाई बता रहे थे कि इस पे नमक ज़्यादा लग जाता है। हाँ जी, नमक ज़्यादा। कितना नमक लगता है? 50 रुपए का नमक लग जाता है। एक खाल लूँ हाँ, एक खाल। ते विकनी? विकली 50-60 ਦੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਈਦ ਤੇ। अच्छा, ਆਪਣੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਪਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 200-300 ਪੀਸ ਇਹ ਹੋਣਾ। 400 ਪੀਸ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬਸ ਇਹ ਸਟਾਣਾ ਹੀ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਤੇ ਐਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਲੜਾਈ ਲੜ ਪਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ वो ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹਿਰ ਸਟਾ ਦਾਂਗੇ। नहर में भी नहीं फेंक सकते आप, हाँ इसको जी। प्रॉपर तरीके से आपको डिस्पोज करना पड़ेगा। बस है ये बेकार हो गई आपकी। बेकार हो गई। ये क्या सिर्फ ईद पे बेकार होती है, ये जो आम ईद के बेकार होती है। बाकी आम रूटीन में क्या करते हैं? आम नींद में बिक जाती है। आम रूटीन में बिक जाती है? बिक जाती है। आम रूटीन में किस तरह लेते हैं आप? और नमक और सोते हुए ना कसाइयां दे तो फिर विक ले 200-250 ਦੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। वो तो 200-250 ਦੀ ਵੀ हाँ जी। बकरे ਦੀ खल भी पई है? ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਖਲ ਵੇਖ ਲਈ 400 ਦੀ। 400 ਦੀ? ਹਾਂ ਜੀ। बकरे ਦੀ खल 400 ਦੀ? हाँ जी। ਤੇ छतरा कोई नहीं ला रहा? छतरा नहीं ले रहे। ठीक है। अभी ये देखें नाज़रीन, ये पूरा ढेर पड़ा हुआ है छतरे की खाल का। ये वो तमाम वही उन्हीं जानवरों की खाल है जो कुर्बानी किए गए। और ये छतरा नॉर्मली अभी मंडी में जब मौजूद था तब कोई 1.5 लाख का बेच रहा था, कोई 1 लाख का बेच रहा था, कोई 2 लाख का बेच रहा था। लेकिन बता रहे हैं कि छतरे की खाल बकरा मंडी बकरा ईद पे 10 रुपए की बिकी है या 20 रुपए की। बहुत से लोग हाँ? बाहर छुट्टियां ने लोगों ने बाहर ही छुट्टी बाहर छुट्टियां ने। ठीक है, व्यापारी मतलब ने खरीदी नहीं है। बड़ा व्यापारी ने खरीदी नहीं है। जो ये खाल का व्यापारी था उसने ਉਹਨੇ खरीदी? ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ। ठीक है, मतलब कि ये नुकसान भी है। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਖਲ ਖਰੀਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਮਾਈ ਸੀ। ठीक है, ਹਾਂਜੀ। ठीक है। अच्छा, ਇਹ ਕੀ ਦੂਜੇ ਚਮੜੇ ਪਏ ਨੇ? ਇੱਧਰ ਆਓ ਉਧਰ। ਵੱਡੀ ਖਲ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਨਮਕ ਲਾਣਾ ਹਾਲੇ। ਚੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਹਾਲੇ। ਚੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਨਮਕ ਲੱਗੇਗਾ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਂਝ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਮਕ ਲੱਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਮਕ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡੀ ਖਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਚੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੱਤੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਛੁਰੀ ਵੱਜੇਗੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੱਤੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਈਦ ਦੀ ਖੱਲਾ? ਇਹ ਵੀ ਈਦ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਚਮੜਾ ਤੁਸੀਂ? 2000 ਦਾ, 1800 ਦਾ, 2000 ਦਾ ਬੜਾ ਚਮੜਾ? ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ? ਤੇ ਕੱਟੇ ਦਾ 1000 ਦਾ। 1000 ਦਾ ਕੱਟਾ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਆ ਕੱਟਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਈਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ? ਆ ਗਈ ਤੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ? ਇਹ ਨਮਕ ਲਾਈਦਾ, ਅਸੀਂ 500 ਦਾ ਤੋਰਾ ਲਈਦਾ, ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਨਮਕ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਖਾਈਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਮਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਰਾ ਉਹ ਪੇਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲਾਈਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ? ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪੱਤੀਆਂ ਲਾ ਦਈਦੀਆਂ, ਪੁੱਟ ਲਈ ਦਾ ਚੱਕਾ। ਹਾਂ। ਇੰਜ ਪੱਤੀਆਂ ਫਿਰ ਛੁਰੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਰਚੀ ਇੱਕ ਆਏਗੀ ਸਵੇਰੇ, ਫਿਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਅੱਗੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੋ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੋ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਬੋ ਮਰ ਗਈ? ਮਾਰੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ ਇਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ? ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਹੀ। ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ? ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ।
ये देखें नाज़रीन, ये भी ढेर पड़ा हुआ है और ये बता रहे कि सारी कुर्बानी की खाले हैं। इसको मुख्तलिफ जो है स्टेप्स में इसको नमक लगाया जाता है, इसको जो है महफूज किया जाता है। अच्छा मैनू ये गल दसो कि ਇਹਦੇ 'ਚ 1 नंबर खल 2 नंबर 3 ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 1 ਨੰਬਰ 3 ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਉਹ ਚਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ। ਚਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ 5,000 ਦੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟੱਕ ਟੁਕ ਵਾਲੀ ਉਹ 2-3,000 ਦੀ 2,000 ਦੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਮਕ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਹੋ, ਉਹ ਉਹ ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ ਦੀ। ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਟੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ तो फिर ज़रा अच्छी ਹਾਂਜੀ भी। ਉਹ ਅੱਛੇ। ठीक है नाज़रीन, इस वक्त चमरा मंडी में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ के जनरल सेक्रेटरी शेख शाहिद साहब मौजूद हैं और इनसे चमड़े के हवाले से तमाम तर तफसीलात लेंगे कि कितनी तादाद में चमड़ा ईद पे इकट्ठा होता है और ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, इस चमड़े को किस तरह से जो है महफूज बनाया जाता है, फिर इनकी क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, चमड़े का रेट कैसे निकलता है। और ये जो अभी ईद पे मुझे पता लगा कि इस बार छतरी की खाल ना कोई ख़रीद रहा था और अगर ख़रीद भी रहा था तो 10 या 20 से ज़्यादा कोई नहीं रेट लगा रहा था। उसके क्या मामला हैं, तो शाहिद भाई से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप खैरियत से? अल्लाह की रहमत है जी, आपकी दुआएं हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि अभी हाल ही में ईद गुजरी है, तो अभी ये जो जितना भी माल पड़ा है ये ईद का है या ये स्लॉटर हाउस का भी आया हुआ है? नहीं, अभी तो फिल वक्त ईद का माल है। ठीक है। और अभी तकरीबन 1 मंथ तक ईद का माल ही बिकेगा। ठीक है, जो माल अभी स्लाटर हाउस ओपन होंगे ना, ये कुछ 1 वीक तक हो जाएंगे, तो उनका माल जो है तकरीबन जुलाई के फर्स्ट में आएगा। मतलब कि अभी ये जो पूरा एक महीना है ये आपका ईद का ही माल बिकेगा? जी, ईद का माल होगा। सर कितना ईद पे इकट्ठा होता है चमड़ा, आप कितना इकट्ठा करते हैं या ओवरऑल अगर लाहौर की मार्केट की बात कर ली जाए? देखिए, जो मैं तो आपको पूरा फिगर इस तरह बता सकता हूँ कि जो चमड़ा है ना हमारे पाकिस्तान का, ये जो है एक हमारी इंडस्ट्री ये वाली टॉप पे होती थी पाकिस्तान में। एक्सपोर्ट में हमारा नंबरों में था, हम टॉप 10 में थे। तो अब जो भी है ना हमारी इंडस्ट्री पीछे की पीछे जा रही है। क्या वजह क्या है? वजह ये है कि जो हमारे पास जानवर है ना, जो स्किनें हैं जानवरों की, जानवर तो बहुत अच्छे हैं, स्किनें भी उनकी बहुत ही एंटीक हैं कि ये पूरी दुनिया में आपको पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश के अलावा कहीं से नहीं आपको मिलेगी। ये ग्रेन ऐसा होता है कि ये जो जैसे इंसान का ग्रेन है ना, इनका ग्रेन ही अलग है। मतलब ये कि शाइन है, साफ़ सुथरा है। जी हाँ, अच्छा, अच्छी चीज़ है। तो अभी फिर हम कम्पीट क्यों नहीं कर पा रहे, हम पीछे क्यों जा रहे हैं? हाँ, ये बात पीछे इसलिए नहीं जा पा रहे, हम पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं हम बढ़ रहे कि ये प्रॉब्लम लाइफ स्टॉक से आ रही है। लाइफ स्टॉक जो है अदारा है हमारा, तो जो जानवर है ना उनकी केयर नहीं है, जानवरों की स्किन डैमेज हो रही हैं, उनके ऊपर निशान आ रहे हैं, बीमारी बहुत आ रही है। किस तरह की? इसमें टिक्स आते हैं, इसमें खारिश आती है जिसका इलाज नहीं करते। ज़मींदार तो बिल्कुल नहीं करता, वो अपने तरीके से उसको ऑयल लगा देगा, कुछ भी लगा देगा, लेकिन वो हल नहीं है। अच्छा, मैंने बहुत से जानवर में देखा है उन पे चिचड़ से लगे होते हैं वो, और इतनी तादाद में लगे होते हैं और जानवर भी बिल्कुल रिलैक्स खड़ा होता है, उससे क्या इसकी स्किन पे फ़र्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा। ये इसकी जो ब्लड है, ये चिचड़ इसका ब्लड लेता है, हाँ, और जो इसकी स्किन है उसके अंदर तक डैमेज करता है। जब ये स्किन जानवर के से ऊपर उतरती है तो हम इसको जब बनाते हैं ना, फिनिशिंग करते हैं, तो उसके ऊपर निशान मतलब कि वो छोटे-छोटे सुराख होते spot होंगे। हैं। ठीक है, उसका बन ही कुछ नहीं सकता, ज़ाया। ठीक है, मतलब कि इस वजह से जो जानवर की स्किन का ख्याल नहीं किया जा रहा, उससे ये मार्केट जो है वो दिन ब दिन नीचे आ रही है। जी हाँ। और इसके अलावा जो है इसमें अगर कोई जानवर सही आ जाता है, हमारे स्लॉटर हाउस हैं पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हैं जो एक्सपोर्टर भी हैं, वो भी इसकी जो स्किन होती है ना उसको उतारने में उसकी एहतियात नहीं करते, ठीक है, उसमें टक दे देते हैं। उसमें ईद वाले चमड़े पे तो बहुत कट्स आते होंगे बहुत ज़्यादा क्योंकि ईद पे हर बंदा कसाई बना होता है। ईद का अगर तकरीबन हमें जो इसमें एक्सपोर्ट होना है ना, वो तकरीबन 25% के करीब एक्सपोर्ट होगा, बाकी सारा लोकल में या ज़ाया हो जाएगा। या वजह क्या है कि जो है टक बहुत ज़्यादा अनाड़ियों ने बहुत ज़्यादा ख़राब किया हुआ है। नाड़ियों ने ख़राब किया हुआ है, और आजकल जितनी गर्मी है, गर्मी की वजह से ये ख़राब हो जाता है। अच्छा, मैं शेख साहब चाहूँगा कि ज़रा करीब आएँ, पीछे लोग काम भी कर रहे हैं, साथ साथ हम चमड़ा भी दिखाएं और साथ साथ ना इसकी तफसील भी लें। अच्छा शेख साहब, जैसे कि ये अभी एक बड़ा चमड़ा है, जैसे कि ये है, आगे आ जाएँ, तो जैसे कि भजन ये ज़रा चमड़ा दिखाइएगा, ये चमड़ा ज़रा बिछाइएगा। जैसे कि ये बहुत बड़े जानवर का चमड़ा लग रहा है,
तो इसका क्या है, इसका रेट कैसे निकलता है? इसका जो रेट है ना, ये आप देख रहे हैं आप, ये हमारे पास स्किनें आती हैं, इकट्ठी आती हैं। तो अब जो इसकी हम फिर इसकी करते हैं ट्रेडिंग। अब ये देखें हमने इसके ऊपर, आप इस पीस के ऊपर देखें नंबरिंग हुई है। जी जी। 3 नंबर और 4 नंबर, 3 और 4, ये हमारा ए ग्रेड में आता है। ठीक है। ठीक है। ए ग्रेड का क्या मतलब, उसमें क्या होता है? उसकी स्किन सारी साफ होगी, उस पर चिचड़ टिक्स वगैरह नहीं होंगे, उसके ऊपर कट्स बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। होल नहीं होंगे। ठीक है, वो ए ग्रेड है। ए ग्रेड हो जाए। वो कितने का खरीदते हैं आप लोग? ये तकरीबन आजकल जो हमारे पास बिक रहा है ना, अगर इसमें जो ईद का बड़ा जानवर है, जो ईद का, वो तकरीबन हम जो है ना यहाँ पे 4 से 4,500 हज़ार रुपये में बेच रहे हैं। नहीं, वो तो आप बेच रहे हैं ना, तैयार करके, नमक लगा के, खुश्क करके। आपने ख़रीदा कितने में? हमने देखिए, हमने जो ये ख़रीदते हैं ना, हम लॉट ख़रीदते हैं। लॉट में हमें अब मदरसों से हमें मिली है 2,000 रुपये से लेके, उसमें हर तरह का जानवर होगा। 2,400 रुपये तक मिली है। और उसके ऊपर प्लस कैरेज है, प्लस उसके ऊपर अखराजात है नमक लगाने के, और उसके ऊपर वर्कर की कैरेज नहीं, है। मैं ये नहीं कि अगर मैं समझ पाया हूँ तो आप बता रहे हैं कि आप तो एक बड़ी क्वांटिटी में ख़रीदते हैं ना। बाहर क्या मेरा ख्याल है 1700-1800 2000 तक वो ख़रीदते थे, और वो आपको आके 2000-2200 तक बेच रहे जी थे। हाँ, वो जो भी बाहर से लेता है ना, जैसे कि कोई किसी घर में ज़िबा हो रहा है, वो बंदा कोई वहाँ से ले आया, उसने 1500, 1600, 1700, उसने अपना 400-500 तो रखना है। 200-300 रुपया रख के आगे आ जाता। आप लोग तो सिंगल नहीं खरीदते होंगे, नहीं, आप लोग तो बल्क में खरीदते होंगे। बल्क में ईद के ऊपर सिंगल आता ही, ये गर्मी की वजह से सीज़न में कम आता है, क्योंकि माल ज़्यादा अब अदारों में चला जाता है। उनके अपने सेटअप्स हैं। हाँ, मस्जिदों में सेटअप नहीं, वहाँ से भी फिर हम लोग ही खरीदते हैं। अरे मतलब कि प्रिजर्व आप नहीं करना है। हाँ जी, हम नहीं करना, वहाँ से हमने उठा के ले आना, फिर इधर आके हमने उसको नमक लगाना। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि मुझे ना बचपन की ईदें याद हैं कि तब अगर हम कुर्बानी करते थे बड़े जानवर की, तो हमारा 6, 7, 8 हज़ार तक भी बड़ा जो बैल का चमड़ा था, खाल थी, वो बिक जाती थी। ये इतना सस्ता क्यों हो गया 7-8 सालों में? ये इसमें जो है ना, एक तो इसकी एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा जो है ना, हमारे पास आगे एक्सपोर्ट इसकी कम हो गई है। कम क्या हो गई है, हमारे ऊपर इंपोर्ट आप देख लें, हमने इसका जितना भी केमिकल आना ना, ये सारा तकरीबन आप कह सकते हैं 90% से ज़्यादा इंपोर्ट का केमिकल है जो इसके ऊपर इस्तेमाल होना है। तो आगे से प्लस पाकिस्तान से ये लेदर लिया, उसको केमिकल किया, फिर आगे फैक्ट्रियों में जाना है। बिजली आप देखें कितनी महंगी है, इसकी कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि अब इसको हमने किसी मार्केट के साथ, इंडिया के साथ या बांग्लादेश के साथ हमने कंपटीशन करना है, अगर माल बेचना है, तो हमने फिर अपनी प्रोडक्ट को ही कम करना। इसका रेट इसलिए कम किया गया चमड़े का। अब किसको कम करें, केमिकल को तो जो हमने इंपोर्ट कर लिया उसको तो नहीं कम कर सकते। नहीं, नॉर्मली मैं पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान में अगर आज एक चीज़ 10 की है, वो कल 25 की होती है। ये वही चीज़ थी जो कल 8000 की थी, आज चलें बता रहे हैं कि 2000 की होगी, और आप बता रहे हैं कि इंटरनेशनली जब आपने कंपटीशन करना होता है करना है, तो हमने तो देखे एक चीज़ बाहर कोई 10,000 रुपये की इंडिया बेच रहा है, हमें उसकी कास्ट अगर 11,000 रुपये आनी है, हमने 10,000, 1,000 रुपये हमने किधर से कम करना। ये चमड़े को ही हमने नीचे लेके आना। हमारे पास ना बिजली नीचे आ सकती है, ना हमारे पास केमिकल का कोई सोर्स है कि हम इसको नीचे लेके आएँ। सारी इंपोर्ट की आइटम है। अच्छा, वर्कर हैं, उन्होंने भी अपनी सैलरी लेनी है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब ये इतनी तादाद में आपके पास आता है, तो इसको प्रिजर्व कैसे करते हैं, इसको महफूज कैसे करते हैं, पहले तो आप ये बताएं। इसमें अगर ये टाइम से हमारे पास, जैसे आजकल गर्मी का सीज़न है, हमारे पास टाइम से आ जाए तो हम इसको नमक लगाते हैं जल्दी से जल्दी। नमक लगा के हम इसको छोड़ देते हैं 2 दिन के लिए। इसका सारा अंदर से जितना वाटर है, पानी है, सारा बाहर निकलता है, ये खुश्क हो जाता है, इस शेप में हो जाता है। ठीक है। अब ये इसको हमने जो है ना, ये तैयार कर रहे हैं, ये अब फैक्ट्रियों में जाएगा। ठीक है। वहाँ पे जाके ये वेट ब्लू, इसकी नेक्स्ट स्टेज होती है वेट। उसमें मेरा ख्याल है इसके ये बाल उतारे ये जाएंगे। उसमें जाएगा, उसमें जाके केमिकल यूज़ होंगे, बाल उतरेंगे, इसके ऊपर से फैट जो है, फैट निकलेगी, फिर ये वेट ब्लू की शेप में आ जाएगा, फिर ये सेव हो जाएगा। और इसका क्या क्या तैयार किया जाता है, क्या क्या प्रोडक्ट्स इसकी बनाई जाती हैं? इसकी प्रोडक्ट जो है जी, ये शूज़ लेदर के लिए भी बनती है, ठीक है। फर्नीचर लेदर के लिए भी बनाई जा सकती है, ये जैकेट्स वगैरह भी बनती हैं? जैकेट्स भी बनती हैं, शूज़ बनता है, हैंड बैग बनता है। जो भी आप इसमें समझ सकते हैं कि
आप एक चीज़ें देखते हैं वो बन सकती है। चमड़े की हर चीज़। जी, हर चीज़ बन सकती अच्छा है। मुझे बताएं कि मुझे लास्ट में बताया गया था कि कोई जेलेटिन वगैरह भी इसकी बनाई जाती है और वो फिर जेलीज में इस्तेमाल होती है। जेलाटीन बिल्कुल बनती है। जेलाटीन अब जो हमारे पास किन्ने ख़राब हैं, जिसमें बहुत टक हैं, ये चीज़ें हैं, अब ये कुछ सालों से पाकिस्तान में जेलाटीन की फैक्ट्रीज लग गई हैं, उसमें इस्तेमाल होती है जेलाटीन। जेलाटीन एक्सपोर्ट भी हो रही है बहुत ज़्यादा। उससे क्या बनाया जाता है? ये आपके मेडिसिन के जो आप एक टैबलेट कह लें, उसको उन्होंने शेप देने के लिए कैप्सूल उसके अंदर इस्तेमाल होगी, आपके बेकरी आइटम में इस्तेमाल होगी, आपके खाने में इस्तेमाल होती है। आप मार्केट से ले रहे हैं, मिलती है आप। मतलब कि ये खाने की अशिया में भी इस्तेमाल होती है? बिल्कुल होती है। किस तरह की खाने की अशिया में? जैसे आप किसी चीज़ को थिक करना चाहें, लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि ये जो जेलीज वगैरह होती है उनमें भी इस्तेमाल होता है। बिल्कुल होती है। अच्छा, किसी भी चीज़ को आप ज़रा थिक करना चाह रहे हैं तो उसमें फिर ये बेकरी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ठीक है। अच्छा, मैं वैसे हैरान हूँ कि ये चीज़ जो है खाने में भी इस्तेमाल होती है। अच्छा, मैंने यहाँ पे शेख अनीस साहब से इंटरव्यू करता था, मैं उनसे हर बार ये पूछता था कि आपको यहाँ पे स्मेल नहीं आती, तो वो कहते थे मुझे तो यहाँ से खुशबू आती है। ये बिल्कुल जी, हमारा ये रिज़्क है, हम तो हमारा काम है, हमें जो है ना ये स्मेल नहीं आती। अगर कोई यहाँ पे नया लोग आते हैं तो उनको 2, 4, 5 दिन होती है, फीलिंग होती है कि यार स्मेल आ रही है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी यूज़ हो जाते हैं। अच्छा, मैं भी यहाँ पे बहुत से लोगों से सवाल कर रहा था, मैं उनसे पूछ रहा था कि इस बार 25 लाख का जानवर भी था, 50 लाख का भी जानवर था। अगर किसी ने 50 लाख का जानवर ख़रीदा है तो उसकी खाल के रेट में फ़र्क होगा या वो भी उसी भाव लेंगे आप लोग? फ़र्क नहीं होगा। फ़र्क इतना सा होगा कि अगर वो खाल सही निकल के यहाँ तक आ गई है ना हमारे तक, अव्वल तो वो जाएगी मदरसे में या शौकत खानम में गई या किसी भी ट्रस्ट में गई, वहाँ से वो एवरेज के अंदर ही आएगी। ठीक है। अगर यहाँ पे कोई अकेली ले आया ना तो हम 2500 रुपये का अगर किसी ट्रस्ट से ले रहे हैं तो हम यहाँ से 3000 रुपये का भी ले सकते हैं उनसे। पता है कि अगर आपको खाल अच्छी लग रही है तो आप उसे 3000 तक भी ले लेंगे। मतलब कि ऐसा नहीं है कि 25 लाख का जानवर है तो उसकी कोई 50,000 की खाल, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा अच्छा, और मुझे बताएं कि किस चमड़े की जो है महंगी लेदर की चीज़ें बनती हैं? मतलब कि जैसे बकरे का भी चमड़ा ही होता है, होता है, उसके अलावा जो छतरा है वो भी चमड़ा होता है। को आपको इस हवाले से पता है कि कौन सा जो चमड़ा है वो ज़रा बेहतर लेदर प्रोड्यूस करता है? देखें, जो ये काव है, काव लेदर, ये इसकी अपनी प्रोडक्ट है। ठीक है। जो शीप लेदर है उसकी अपनी प्रोडक्ट है, जो गोट है उसकी अपनी प्रोडक्ट है। ठीक है। गोट बड़ी सॉफ्ट सी बनती है, उसमें जैकेट्स, ग्लव्स ये इसमें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, वो शूज़ में नहीं जाएगी। जो शीप है, शीप भी जो है वो भी जैकेट्स, गर्म कपड़ों में जाएगी। उसके ऊपर से वूल लग इस्तेमाल हो जाती है, आगे से होती है, वो भी जैकेट्स में, प्रोडक्ट्स में, बैग में हर चीज़ में जो है ना। और जो ये काव है ये शूज़ में, बैग में, फर्नीचर में, जो आप थोड़ा स्टैंड दे सकते हैं, जिसको ये आप देख रहे हैं इसकी स्ट्रेंथ जो है अच्छी है, पावर वाली होती है। मतलब मजबूत चीज़ों में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होगा। ठीक है। अभी ये चमड़ा भी नीचे पड़ा हुआ है, ये इसे एक मिनट खोलिएगा इसको। ये बिल्कुल तैयार है और ये मेरा ख्याल है कि ये फैक्ट्री के लिए जाना है, इसने फैक्ट्री की तरफ जाना। अगर इधर पड़ा रहेगा और 10 दिन 15 दिन ये ख़राब हो जाएगा। ठीक है। अभी ये मतलब कि रेडी टू गो है, मतलब कि आपसे सुबह आके फैक्ट्री वाला परचेज करके ले जाएगा। और फैक्ट्री वाले आपसे किस भाव खरीदते हैं? फैक्ट्री वाले देखें, अगर हमने इसकी ग्रेडिंग की हुई है और साइज़ किया हुआ है तो उस हिसाब से रेट होता है। इसकी बोली वगैरह भी होती है? जी, बोली होती है। अभी हमारी मार्केट में डेली बोली होती है। अभी मुझे इसका कोई कट नज़र नहीं आ रहा, तो आप मतलब कि ये असेस कर सकते हैं कि ये अच्छा चमड़ा है? अच्छा, एक नंबर का। अच्छा, जो ये वैसे नॉर्मली कुर्बानी का चमड़ा होता है इसमें तो बहुत कट्स आते होंगे? जी हाँ, क्योंकि वो मेरे जैसे भी कसाई लगे होते हैं। आते हैं बहुत ज़्यादा कट होता है। अच्छा, लास्टली मुझे ये बता दें कि इसमें जो ये कलर होता है उसमें भी फ़र्क पड़ता है? मतलब कि जैसे ये सफ़ेद चमड़ा है या नीचे वो ब्लैक एंड वाइट है, या ये? बिल्कुल पड़ता है। ये जो एक कलर है ना, ये जब इसका लेदर बनता है ना तो इसमें इसकी जो है ना कुछ जो बड़ी फाइन चीज़ आप बनानी चाहेंगे ना वो इसके ऊपर आ जाएगी, क्योंकि जब उसकी फिनिशिंग होगी उसके नीचे से आपको कोई इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। अब ये चीज़ है ना, ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना, ये जैसे ये डॉटेड है, ये स्पॉट, ये फिनिशिंग के ऊपर जाकर ना कहीं से लाइट के नीचे से आपको नज़र आएंगे इसी तरह। ठीक है। और इसको अगर हम छुपाने के लिए करेंगे, इस पर फिर कोटिंग करेंगे, इस पर कोटिंग हैवी हो जाएगी,
इस लेदर पे कोटिंग कम हो, मतलब कि ये जो ब्राउन वाला लेदर है ये ज़रा ब्राउन हो जाए, वाइट हो जाए, एक कलर का जो होगा, ब्लैक हो जाए जी। जो एक कलर का होगा वो ज़रा अच्छा बिक जाता है। और एक और चीज़ बताऊँ यार, ए चमड़ा लियाओ ज़रा चीना। चीना मास्टर में रहिएगा ताकि आपको दिखाएं नाज़रीन, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जो है वो चमड़े मौजूद हैं और कहा जाए तो पूरे लाहौर के चमड़े तकरीबन यहीं पे आते हैं। ज़्यादा ज़रा साफ करी। ये अब आप ये देखें, अच्छे सोटा नो अच्छे सोटा। ये देखें नाज़रीन, ये जिसको चीना कहते हैं, मतलब कि ये 2-3 कलर्स में होता ये है। देखें। ये ब्लैक भी है, ब्राउन भी है और वाइट भी है। इसका कारपेट भी बनता है। ठीक है, ठीक है। एंटीक आप बना सकते ये हैं। कारपेट की शक्ल वैसे भी नज़र आ रही है। हाँ, ये इसको ये बालों समेत बनाते हैं हम लोग, कि ये ऐसे ही आपको लगेगा कि जैसे एक खाल पड़ी हुई है पूरा इसके ऊपर। मेरा ख्याल है कि अंदर भी मैंने इस तरह की एक चीज़ पड़ी हुई देखी देखी है होगी। और ये बड़ा महंगा बनता है इस तरह का कारपेट, है ना? इसकी ये एक्सपोर्ट होता है, ये काफ़ी महंगा हो जाता है। अच्छा नाज़रीन, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने अक्सर मुख्तलिफ लोगों के घरों में जाते होंगे तो आपने देखा होगा, मैं चाहूँगा कि ये कैमरामैन दिखाएं कि बिल्कुल इसी रंग में, मतलब 2-3 कलर्स में आपने कारपेट पड़ा देखा होगा। वो बता रहे हैं कि उसमें फिर इसके बाल नहीं उतारे जाते, इसी को ज़रा जो है प्योरीफाई रिफ़ाइन कर लिया जाता है और फिर ये कारपेट्स की सूरत में बेचे जाते हैं। ये बड़े महंगे बिकते हैं, लेदर की अशिया बहुत बहुत महंगी बिकती है। मेरा ख्याल है हम तो नहीं लेदर प्रोड्यूस करके, हम तो इसी तरह चमड़े बेचते हैं। नहीं, मैं समझा नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या हम इसको लेदर में कन्वर्ट करके उनकी जैकेट्स बना के बेचते हैं या हम सिर्फ चमड़ा साफ करके बेचते हैं? नहीं, हम ये इधर से ये है फर्स्ट लाहौर हाइड मार्केट चमड़ा मंडी, यहाँ पे रहा आएगा, कच्चा चमड़ा आएगा। नहीं, मैं ओवरऑल पूछ रहा हूँ क्योंकि आप इस कारोबार से मैं हैं। आपको बता रहा हूँ, ये कच्चा चमड़ा आएगा, यहाँ से जाएगा फैक्ट्री में। फैक्ट्री जब तैयार करेगी उसके पास आएंगे जो प्रोडक्ट बनाने वाली फैक्ट्री हैं, एक्सपोर्टर भी आएंगे, लोकल भी आएंगे। जिसने शूज़ के लिए बनवाना है वो शूज़ के लिए लेगा, जिसने जैकेट के लिए बनवाना है वो अपनी जैकेट के लिए बनवाएगा, अपना कलर आप बताएगा, उसकी थिकनेस वो सारी चीज़ अपने बनाएगा। अच्छा, लास्ट मुझे ये बता दें कि आपको कितना अर्सा हो गया इस मार्केट में? मेरी तो उम्र ही गुजर गई मतलब है। कि आप सारी उम्र यही काम करते रहे। आपने इस पूरे अरसे में क्या देखा कि मतलब कि ईद पे, चूँकि लाहौर की सबसे बड़ी चमड़ा मंडी यही है, चमड़ा मार्केट ये है और मेरे ख्याल इसके अलावा एग्जिस्ट भी नहीं करती। जी हाँ। यहाँ पे पूरे लाहौर की जो है यहाँ पे खालें आती हैं, बल्कि मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान से खालें यहाँ पे आती होंगी। क्या हर ईद पे जो खालों की जो यहाँ पे तादाद थी वो कम हो रही है, बढ़ रही है, क्या सिलसिला है? ये चमड़ा मंडी है ना लाहौर हाइड, ये पाकिस्तान की सबसे पुरानी और बड़ी मंडी है। ठीक है। इसको तकरीबन यहाँ पे पाकिस्तान बनने से भी पहले की है, इसको 100 साल के करीब होने को है ठीक है। ये चमड़ा मंडी को। और जो चमड़े की अब तादाद की बात है ना, ये कुछ 2 सालों से चमड़े की तादाद कम हो रही है। और उसकी क्या वजह? उसकी वजह महंगाई, लोगों में कुव्वत नहीं है, लोग कुर्बानियाँ कम कर रहे हैं। कम कर रहे हैं। इस बार जो है ना 6 लाख से लेके 10 लाख तक क्वांटिटी कम हुई है पाकिस्तान में। मतलब कि तकरीबन 10 लाख जानवर कम हुआ। कुर्बान हुए हैं। जिसमें गाय है, ऊँट है, ये शीप गोट है, ये कम हुआ है पिछले साल की निस्बत बता रहा हूँ। और उससे पीछे आप जाएंगे तो अब तो ये 15 लाख का फ़र्क पड़ चुका है 2 सालों में। ओहो, मतलब कि अगर पिछले साल की बात करें, पिछले साल भी 5-6 लाख पिछले साल से अभी 6 से 10 लाख पीस और कम हुआ इतना है। ही पिछले साल भी पीछे डिफरेंस है। चले मतलब गए, कि लोग जो है महंगाई में उस तरह कुर्बानियाँ नहीं कर पा रहे। नहीं कर अच्छा, मुझे यहाँ पे ऊँट की खाल कहीं नहीं नज़र आई। ऊँट की खाल जो है ना वो बेसिकली उसकी मार्केट है अलग, वो कसूर है। ठीक है। तो इधर भी अगर कोई आती है ना तो वो कसूर चली जाती है फौरी। आप लोग उस पर काम नहीं करते? उस पर हम काम नहीं करते। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये देखें कि ये पूरा एक गोदाम है और यहाँ पे कारीगर लगे हुए हैं और ये सिर्फ एक गोदाम नहीं है, यहाँ पे यानी कि 50+ गोदाम मौजूद हैं। हर गोदाम में सैकड़ों की तादाद में चमड़े मौजूद हैं। हम जिस गोदाम में मौजूद है, मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि यहाँ पे 5 से 10 हज़ार के करीब चमड़ा मौजूद होगा। बहुत सा चमड़ा यहाँ से जा चुका हुआ है और बहुत सा चमड़ा अभी तैयार हो रहा है और बता रहे हैं कि अभी तकरीबन 1 महीना यही ईद का जो चमड़ा है वही फ़रोख्त होगा। इसको हमने महफूज बना लिया है। अब रोज़ जो मुख्तलिफ़ फैक्ट्री के मालकान हैं वो आते हैं, वो चमड़ा ख़रीद के लेके जाते हैं, फिर उसकी सफाई होती है, उसको केमिकल लगा के साफ़ किया जाता है, उसको जो भी कलर
करना होता है वो किया जाता है, फिर उसके बाद आगे जो फिनिशिंग जिन्होंने प्रोडक्ट्स बनानी होती हैं वो वहाँ से लेके जाते हैं, और ये बहुत बड़ी मार्केट हुआ करती थी। अभी भी इसमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन चूंकि इसकी कोई सरपरस्ती उस तरह से नहीं की जा रही, तो अब बता रहे हैं कि इसमें बड़ी कमी वाक़या हो रही है। और मैंने जब इनसे पूछा कि ईद के एतबार से बात की जाए, तो इन्होंने कहा कि इस बार 6 से लेके 10 लाख तक जानवरों की खालों में कमी आई है, क्योंकि लोगों ने कुर्बानी कम की तो खालों में भी कमी आई। और बता रहे हैं कि पिछले 2 सालों में 15 से 20 लाख जानवरों की कुर्बानी और उनकी खालों में कमी आई है। अच्छा शेख साहब, आप बता रहे हैं कि 2 साल में इसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है, और आप बता रहे हैं कि तकरीबन 15 लाख के करीब कम जानवर कुर्बान हुआ है। जानवर कम कुर्बान हुआ तो खालें भी कम आई होंगी। आपके पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर हैं कि इस साल कितने जो है खालें आपके पास इकट्ठी हुई, या पूरे पाकिस्तान में कितने खालें जो हैं इकट्ठी हुई? देखिए जी, जो हमारी एसोसिएशन है पाकिस्तान टैनर्स एसोसिएशन टैनर्स की, उसके फिगर के मुताबिक जो है ना, ये तकरीबन 78 लाख जानवर, जिसमें काऊ, कैमल, शीप, गोट, ये मिला के पाकिस्तान में ज़िबा हुई हैं इधर 78 लाख। 78 लाख। और पहले ये तादाद कहाँ पे होती थी? ये 90 लाख से ऊपर थी 2 अच्छा। साल पहले, और ये 2 सालों में तकरीबन 15 से 20 लाख के करीब जानवर कम हो गया। इस साल अगर आप मुझे फर्दन बता दें कि बड़े जानवर की कितनी कुर्बानी हुई, बकरे कितने कुर्बान हुए, ऊँट कितने कुर्बान हुए? देखें, मुझे बड़े जानवर की तो तकरीबन कन्फर्म है कि 28 लाख के ऊपर नीचे ये ज़िबा हुआ है। मतलब कि हम 30 राउंड फिगर कर लेते हैं। हाँ। 30 लाख के करीब बड़े जानवर कुर्बान हुए। हाँ, और जो कैमल है ना, कैमल तकरीबन 2 से 3 लाख जानवर जो है ना, 2.5 से 3 लाख कैमल हुआ है, और बाकी शीप और गोट हुए हैं। अब इसकी अलग से तादाद मेरे पास मतलब कि जो छोटा जानवर है जिसमें बकरा और ये छतरा और दुम्बा आता है, ये अराउंड बनता है तकरीबन 35 से 40 लाख, अगर आप तकरीबन टोटल 78 लाख में निकालेंगे तो तकरीबन यही बनता है। ठीक है। तो मतलब आप बता रहे हैं कि 2 साल में 15 से 20 लाख जानवर की कुर्बानी में कमी आई, और उससे फिर खालें भी ज़ाहिर बात है कम प्रोड्यूस हुई होंगी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये पोजीशन आई है इस साल में। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं इस वक्त चमड़ा मंडी में मौजूद था, और यहाँ चमड़े के हवाले से प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे, तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे शेख सईद साहब आए हुए हैं। इनका ताल्लुक जो ये लेदर शूज़ होते हैं, चमड़े के जो जूते होते हैं, उस फील्ड से इनका ताल्लुक है, और ये यहाँ पे आज चमड़े की सिलेक्शन और ख़रीदो फ़रोख्त के लिए आए हुए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे भी बात करें कि चमड़ा तो यहाँ पे जो है 1800-2000 से ऊपर नहीं बिक पा रहा, लेकिन जो चमड़े का जूता है वो 8-10 हज़ार या 15 हज़ार तक कैसे बिक रहा है। जूते इतने महंगे और जो एक्चुअल चमड़ा है वो इतना सस्ता, वजह क्या है? इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा शेख साहब, खैरियत से आए हैं? मैं खैरियत ही है माशाल्लाह। मैं ये ईद का माल चेक करने आया हूँ, ये कैसा आ रहा है माल। मुझे चाहिए होता है अपने शूज़ के लिए ख़ास कर, ठीक है। और उसमें सिलेक्शन बहुत मुझे अच्छी चाहिए होती है। अच्छा। वो जो सिर्फ ईद के माल में ही मिल सकती है, वैसे भी रेगुलर इतनी अच्छी आती नहीं है। वो ईद का माल अच्छा होता है? ईद का माल अच्छा होता है, उसकी थिकनेस सही होती है, वो हमारे शूज़ में चल जाती है। थिकनेस अच्छा, कम हो तो ईद फिर के माल के अच्छे होने की क्या वजह है? कि चूँकि लोग नॉर्मली बड़ा जानवर कुर्बान करते हैं, खूबसूरत जानवर कुर्बान करते हैं। कुर्बानी के लिए स्पेशल लोगों ने अब तैयार किए होते हैं जानवर, घर में पाले होते हैं, और एक सुनते इब्राहिमी है उसे शौक़ से फ्रीज़ा समझ के लोग लेते हैं। बड़ी खिदमत की होती है उसकी। बड़ी खिदमत की होती है, और अच्छे तरीके से उन्होंने रखा होता है, तो उसकी वजह से हमें चाहिए भी वही होता है। क्योंकि शूज़ को जब हम बनाते हैं ना, उसमें कोई चीज़, कोई स्पॉट छोटा सा भी हो, फ्रंट पे आ जाए या कहीं भी हो शूज़ को, तो फिर कस्टमर लेता अच्छा, नहीं। जैसे कि ये हमारे सामने ये खालें पड़ी हुई हैं, आप जूते के लिए जब लेदर इकट्ठा करते हैं तो क्या चीज़ रखते हैं? कोई ख़ास कलर देखते हैं क्या? आपके SOPs क्या हैं? हमारे पास जो प्रोसेस है ना, वो एक लहदा इससे हट के, ये तो रॉ मटेरियल है, इसमें हमने सिर्फ सिलेक्शन देखनी है और थिकनेस खास कर देखनी है कि जो हमारी आगे जाके चल कोई सके। कलर प्रेफरेंस भी होती है किसमें? इसमें जो रॉ मटेरियल में कि ब्राउन लेना है या हाँ हाँ, जो अच्छा लोग गिनते हैं ना, कंसीडर करते हैं इसे जो एक कलर का हो, ठीक वो है। चाहे ब्लैक में हो, उसके हेयर भी एक जैसे हो, सिल्की हो और बेहतरीन हो, कोई डिजीज़ ना हो उसमें। डिजीज़ नॉर्मली किस तरह की? हाँ, डिजीज़, और आजकल ना पिछले 3 सालों से और गर्मी की वजह से वो लड़की किस्म की एक डिजीज़ है, जो इसमें ना एक स्पॉट से बन जाते हैं, वो एंड तक नहीं जाते, प्रोसेस तक भी। इस चमड़े ने यहाँ से निकल के ना कुछ 6 साल प्रोसेस होते हैं इसमें। सबसे पहले ये जो इन्होंने नमक लगाया होता है, हमने इसे जाके ना फैक्ट्री में सोकिंग करनी है इसकी, ठीक है। जो 24 घंटे सोकिंग करनी है इसकी। ये जो नमक है ये धोना है, ये साफ़ करना है, फिर उसके बाद लैमिंग होती है। वो क्या होता है?
लाइम और सोडियम होता है, सोडियम। ठीक है। उसमें इसका हेयर जो होते हैं वो उतारने हैं इसे फिनिश के लिए। ठीक है। फिर मुख्तलिफ स्टेज है, फिर एक पिकल वाली स्टेज है, वो पिकल पे करना है इसे। इसकी समझ लें 6-7 स्टेज से जाके ये तैयार होना है मैं शूज़ के यही लिए। पूछ रहा हूँ कि यहाँ से तो इतना बड़ा चमड़ा जो है ये 2000 का है, और इसमें से मेरा तो ख्याल है कि 2-3 जूते तो बन जाते होंगे कि ज़्यादा बन जाते हैं? ज़्यादा बन जाते हैं। एक चमड़े में से कितना, एक बड़े चमड़े में से कितने जूते बन जाते हैं? ये इसमें अगर ये 20 फुट का है हाँ। तो समझ ले 2.5 फुट की एवरेज है एक जोड़े की। मतलब कि 8 बन जाएंगे। 8 के बन जाएंगे। 8 बन तो 2000 का चमड़ा खरीद के 2000 आपको जिसने कीमत बताई है ना, वो एवरेज बताई है इसकी कि अच्छा। 2000 एवरेज में ये अच्छा भी और सेकंड वाला भी। आपको अच्छा थर्ड कितने का क्लास मिलता है? हमें नंबर 1 चाहिए होता है। और वो जूते नंबर के 1 लिए। कितने का? वो तो 5-6 हज़ार तक भी जाता है। लेकिन फिर भी एक चमड़े का जूता 15-15 हज़ार का है। जी जी। वो इतना क्यों 15,000 कॉस्टली का है? जूता सारे लाहौर में नहीं, हम इसीलिए तो हम इधर से रिलेटेड हैं शुरू से। मैं जो MM रोड पे या पूरे लाहौर में बिक रहा है 15-20-30 हज़ार का भी जोड़ा बिक रहा है शूज़ का। तो हम कोशिश करते हैं कि इधर ही हमने इसीलिए इसी इलाके में जहाँ चमड़ा मंडी है यहाँ पे हमने अपनी शॉप्स खोली हैं और खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम लोगों को बहुत अच्छा और सस्ता जूता दे रहे हैं, वही जो वहाँ 20-25 हज़ार का बिक रहा है। आप कितने का बेच रहे हैं? हम 7,500 का, 6,000 का, 5500 का बेचते हैं। अच्छा, क्वालिटी में हम ये महंगा क्यों होता है कि compromise कुछ नहीं। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा महंगा है? प्रोसेस महंगा है इसका, लेदर का प्रोसेस बेसिकली जो केमिकल है वो बाहर से आने ठीक है। हैं। तो वो केमिकल ब्यूटीज हैं इधर जो हम कभी भी मेंटेन नहीं कर सका पाकिस्तान इंडिया के अच्छा, मुकाबले मुझे एक में। बात बताएं कि जूते के लिए सिर्फ ये क्या बड़ा ये चमड़ा ही चाहिए होता है या जूते बकरे के का लिए- या नहीं, जूते के लिए यही चाहिए। बड़ा। बकरे की लाइनिंग शाइनिंग अंदर लग जाती है बस, लेकिन अपर और सोल नहीं बनता। सोल इसी का बनता है और अपर भी इसी का बनता अच्छा, मैंने देखा बहुत से लोग रैक्सीन को चमड़ा करके बेची जा रहे हैं, इसकी निशानी क्या है? क्योंकि आप इस फील्ड से हैं। है। रैक्सियन बड़ा अच्छा आ गया, लोगों ने बड़ी अच्छी तैयारी कर ली है रैक्सियन की। और रैक्सियन जूते में नहीं चल रहा, वो डैमेज हो जाता है जल्दी। अच्छा। लेकिन ये अब ज़्यादा जो काम है पाकिस्तान में, जूते की वजह से ये चमड़ा बच रहा है। बचने से मुराद कि इसका थोड़ा सा बिजनेस चल रहा है, ठीक है। वरना ये और भी नीचे आ जाए, 2000 से भी नीचे आ जाए। अगर ठीक है। जूते की डिमांड ना हो लोकल की, आपको पता है कि पाकिस्तानी चमड़ा बहुत अच्छा है, इसलिए इसका जूता भी अच्छा है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो 20-30 हज़ार का बिकता है, हम यहाँ 7,500 का, 8,000 का, 9,000 का बेच रहे हैं। और लोग पूरे लाहौर से अब इधर चमड़ा मंडी में आ रहे हैं। एक चमड़े से आप बता रहे हैं कि 7-8 जूते बन जाते हैं, कितनी देर लगती है एक चमड़े से जूता बनने में? जूता बनने में तो वो हैंडमेड बनता है ना, हाँ। वो 2-3 दिन का प्रोसेस है एक जूता बनने और ये चमड़ा तैयार होने में भी 2-3 दिन लगते में। वो होंगे? तो टैंडी में फैक्ट्री में हो चुका है। अच्छा। वो तो हमने परचेज करना आपने है। फिनिश प्रोडक्ट ही लेना है? हाँ, हमने फिनिश प्रोडक्ट ही लेना है। ठीक है। तो वो तो उसका तरीक़ेकार क्या वो होता है? एक अलहदा फील्ड है टैंडीज वाली। ठीक है। वो टैंडी से हमने ख़रीदना है पहले, यहाँ से भी हम मैं देख रहा हूँ कि मैं यार बेसिक से शुरू हूँ, यहाँ से खरीद के प्रोसेस करवा लो। खुद ही प्रोसेस करवाऊँ लेदर को, और करवाता भी हूँ खुद ही प्रोसेस करवाऊँ एंड तक। शूज़ गुड्स कोई भी बने, वेल्ट बने, मेरा बेल्ट बने मेरी, और मैं बना रहा हूँ। और क्या नाम देते हैं, शूज़ बना रहे हैं, लेकिन लेदर जैकेट में काम नहीं मैं कर रहा अभी। आप ये ज़्यादा शूज़ और हाँ जो है ये बेल्ट में काम कर रहे हैं? और ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो शूज़, हमारा लेदर का जो बिज़नेस है यहाँ से लेके शूज़ तक, वो 1939 से है। अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी। और आज देख लें 2025 हो गया है, तो बड़ी बेहतर हमने काम किया इस फील्ड में और अभी तक कर रहे हैं। नाज़रीन, हम एक कारखाने में मौजूद हैं जहाँ पे बड़ी तादाद में ये जो छतरे की खाल है इसको इकट्ठा किया गया है। हम पिछले कारखाने में मौजूद थे, वो बता रहे थे कि छतरे की खाल जो है वो ज़ाया हो जाती है। ईद के मौके पे या तो मुफ्त ख़रीदी जा रही थी या 10 रुपये में ख़रीदी जा रही थी, बड़ी हद 20 रुपये में ख़रीदी जा रही थी। और उसकी वजह ये बता रहे थे कि इसके ऊपर बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें नमक ज़्यादा लग जाता है, लेकिन इसकी आगे से वो कीमत नहीं मिल पाती। इन्होंने ये काफ़ी इकट्ठी की हुई है, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगे आ जाए थोड़ा सा। ये आपका कारखाना है जी? जी 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 ये छतरी की खाल है? जी जी ये छतरी। कितने में खरीदी आपने? ये हमने खरीदी है 10 से 20 रुपए में एक खाल? एक खाल। ज़रा ये ज़रा खोल के दिखाएं, इसको नमक लगा हुआ है? जी जी नमक ये तैयार है लगा अब? हुआ। ये तैयार है। ठीक है, ये ज़रा खोलें, कितनी बड़ी खाल है ये? क्या सी भी है एक तरफ से? ये पूरी खाल। सही है, ये खाल है। और ये पूरी खाल कितने की खरीदी आपने? ये हमने 30 रुपए की खरीदी है। एक खाल? एक खाल। आप कह रहे हैं 10 या 20 में खरीदी है? 10-20 में खरीदी है ना, तो इसमें नमक का खर्चा भी आया ना।
अच्छा। नमक का खर्चा लग के ये 30 रुपए में पड़ गई हमें। अच्छा, मतलब कि 10 या 20 रुपए में खरीदी है, ऊपर नमक 10 या 20 रुपए का जी, लगा, तो इसलिए जी। अब ये 30 रुपए की है। जी जी जी। अच्छा, इसका बनता क्या है छतरी की खाल इसके का? बनते हैं जैकेट बनती है। हमने देखा है जो वूल की जैकेट होती है जी, जी, जी। वो तो बड़ी महंगी होती है, 20-20, 50-50 हज़ार की होती है। वो 70,000 में भी होती है, लाख की भी होती है। हाँ। यही तो हम कहते हैं ना, इस चीज़ को बचाया जाए। नहीं, तो ये ये जो 30 हमारे- रुपए की खाल है, इसकी जो जैकेट बननी है वो लाखों में क्यों होगी, या ये इतनी सस्ती क्यों है? ये सस्ती नहीं है, ये ईद के पहले से ये 500 की बिकती है। अच्छा, ईद के इससे अलावा पहले- छतरी खाल जी, 500 की बिकती 500 है, की बिकती है। और बकरे की बकरे की 800 की बिकती है। ईद पे ये सस्ती क्यों हो गई? ईद पे सस्ती है, ये लोग नमक नहीं लगाते, इसको डेड आइटम करार दे देते हैं। नमक इस पे ज़्यादा हाँ लगता जी, है, मेहनत ज़्यादा जी होगी। मेहनत ज़्यादा होती है। अभी ये- लोग ये सिर्फ खालों और गोको वगैरह को बचाते हैं, इस आइटम को नहीं बचाते जो हमारे लिए बेहतरीन है। अभी- इससे जैकेट बनती है। जैकेट तो बनती है। अभी ये जो आपको 30 रुपए में पड़ी है, ये देखें नाज़रीन, ये जो ये खाल है, छतरे की खाल है, बता रहे हैं कि ये 10 रुपए की खरीदी हुई है, 10-15 रुपए का ऊपर नमक लगा हुआ है, अब इन्हें 30 रुपए की पड़ी है। ये आप कितने में बेचेंगे? ये हमने बेची है 180 रुपये में। 180 रुपए में। जी। ये अभी भी बड़ी सस्ती बेची है। जी, जी, आप अभी। बता रहे हैं कि एक ये जो चमड़ा है, जी, जी। एक जानवर की जो खाल है, इससे एक जैकेट बन जाती है। जी जी बन जाती है। तो ये 20 रुपए की या 200 रुपए की भी खाल हो तो ये लाख तक कैसे पहुंचेगी? ये लाख तक इसको केमिकल लगेंगे, अगला प्रोसीजर और है। मतलब ये खाल सिर्फ- सस्ती है, केमिकल महंगे ये हैं। केमिकल महंगे हैं, केमिकल महंगे हैं। और- केमिकल की वजह से ये सारी हमारी आइटम बाहर जाती है। अच्छा। बाहर जाके ये जैकेटें वगैरह क्योंकि पाकिस्तान में तो इतनी सर्दी नहीं होती, तो इस तरह की चीज़ें में बाहर ही पहनी जाती होंगी। इसलिए ये महंगी है। अभी ये कितनी खालें पड़ी हुई हैं बेटा? ये खालें पड़ी हैं 150 खाल पड़ी है। 150 खाल। और इसको अभी क्या किया हुआ है? इसको हमने नमक लगा के डबल करके रखा है। अभी ये खुश्क हो गई भी है मेरा खुश्क ख्याल। हो गया, ये खराब नहीं होंगे। आपको इससे स्मेल नहीं आ रही? स्मेल नहीं, हमें स्मेल हमारी दिमाग की स्मेल मरी। स्मेल खत्म हो गई भी है तो अंत नहीं वो आ रही? नहीं सर, सानू स्मैल साड़ी मरी ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 25 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਧ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਖੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਐਰ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਐਤ की 600 रुपये बिकी है। ठीक है, एक 600 की बिकी है। 600 रुपए में जी, 600 में। खरीदी गई है। जी, जी। और ये आम रूटीन में आप बता रहे हैं 800 रुपए जी, में खरीदी 800 जाती में है। इसका क्या बनता है? इसकी भी यही जैकेट वगैरह ही बनती है, लेकिन ये जूते वगैरह बनते हैं। ये देखिए, इसकी ये हमने खाल और पहने इसकी हैं। खाल में क्या फ़र्क है? मतलब कि ये आप बता रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत क्वांटिटी में ये ज़रा हमारी जो ना बेहतरीन है। इससे जैकेट बनती है हमारी, इससे इससे मेरा- हमारा जूता बनता है। इससे वूल शूल भी निकलती वो होगी, सब कुछ निकल, ये बाल उतर जाते हैं। और जितनी गर्म आइटम है मेरा ख्याल है वो ज़्यादा यही यही है, है। इसीलिए तो ये बचता नहीं है। ठीक है। इसीलिए ये बचता नहीं है, इसको ये डेड आइटम करार दे दी गई है। अच्छा, ये क्या ख़राब भी जल्दी हो जाता है इसलिए जी, नहीं खराब खरीदा? हो जाती है, मुझे गर्मी वो की वजह बता रहे थे कि इस बार तो ये मुफ्त कोई नहीं ले रहा जी था। जी मुफ्त ने वो कूड़ेदानों में फेंकी है, ये हमने अब बचाई है। सही। ये हमारे लिए माशाल्लाह इससे मामला सारे हो गए हैं। मतलब कि लोग यहाँ पे वैसे ही फेंक के जा रहे थे कि भाई ये ले लो। जी, ले लो ले लो ले लो। अभी ये ख़राब है कि सही है? नहीं, ये सही है। ये सही है। अच्छा नाज़रीन, अब जिस हम गोदाम में मौजूद हैं आप ये देख सकते हैं भाई, अगर आप एक मिनट खड़े हों, कि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में दुम पड़ी हुई है, जो जानवर के पीछे दुम लटक रही होती है। और मैंने जितने भी गोदाम देखे उनमें मैंने अभी इसी गोदाम में ये बहुत बड़ी तादाद में ये दुम को यहाँ पे पड़े हुए देखा। इसका क्या बनाया जाता है इसे पूछते हैं। बेटा अगर आप थोड़ी देर बताएं, ये क्या चीज़ है? ये दुम ही है ना? ये दुम है। ठीक है। और ये मेरा ये तो ऊँट की लग रही है शायद। नहीं नहीं, ये गोके की है, हैं? बैल की है। बैल की जी, है, मतलब बैल। बछड़े की है। हाँ जी, बछड़े तो ये कितने की दुमें पड़ी होंगी आपके पास? ये हमारे पास कोई 500 दुम पड़ी है। ये 500 है? मैं तो चाहूँगा कि ये दिखाएं कैमरामैन। ये तो मुझे लग रहा है कि 5000 दुमें पड़ी हुई हैं। और मैंने इतनी तादाद में एक साथ इतनी जो है पूछलें, इतनी दुमें नहीं देखी हुई। इनका बनता क्या क्या ज़रा दिखाएं ज़रा। इसका बनता है भाईजान बुरश बनता है, जो सा आप जूतों को शूज़ को पॉलिश करते हैं ना, वो ठीक है। वाला बुरश बनता वो है। इससे बनता है, हाँ दिखाएं जी, ज़रा एक। इसके बनता है। अच्छा, ये देखें जी। नाज़रीन, ये जानवर की दुम है, ये मेरे ख्याल बछड़े की लग रही है। पहले इसके बाद और इसका बता रहे हैं कि जो शूज़ बुरश है वो बनता है। और जी, क्या बनता है जी? और इसका बाथरूम साफ करने वाला बुरश बनता ठीक है, है। और इसको झाड़ू बनता है, ठीक है। और इसका विग भी बनती है, जो उनसे ये खवातीन इस्तेमाल करती ये है। जो बाल हाँ बड़े जी, बड़े बाल विगें लगाती हैं वो भी इसका वगैरह इस्तेमाल, वगैरह सब बहुत चीज़ें जो- बनती जिस हैं। पे इस्तेमाल अच्छा ठीक है। जी। और इसको प्रोसेस कैसे करते हैं? इसको भी नमक लगा हुआ है ये इसको नमक लगा है। और ये आप आगे भेज देंगे? जी, आगे आगे चले जाएगा। हाँ आगे- जी। आगे गोदाम हाँ वाले जी, खुद करेंगे? वो खुद करेंगे। ठीक है। जी। और ये एक दुम कितने में बेचते हैं आप? ये एक दुम हम 10 रुपए में बेचते हैं। और ये आती तो मेरा चमड़े के साथ ही होती है? आती चमड़े के साथ है, हम खरीद लेते हैं 2-3 रुपए की। ठीक है। हाँ जी। अगर लहदा खरीदते हाँ जी, हैं। लहदा खरीदते हैं। और ये आप बता रहे हैं कि 500 दुमें पड़ी हुई हैं। 500 दुम में पड़ी है। इसको भी जी। मेरा ख्याल है नमक लगा हुआ है। नमक लगा है। और ये भी मेरा ख्याल कुर्बानी के जानवर की है। पानी के जानवर की है। जी। ठीक है। वो ये देखें नाज़रीन, ये यहाँ पे जो पूरा कॉर्नर है, यहाँ पे खाल के साथ जो दुम आ जाती है उसको लहदा करके रखा गया है।
उसके अलावा यहाँ पे ये छतरे की खाल पड़ी हुई है।